हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ बना रही हूँ आज मैं सेम की फली। और जो सेम की फली है पता नहीं, जैसे कहीं मैं मतलब हमारे यहाँ तो बहुत आती हैं और अच्छी भी लगती हैं खाने में। तो मेरे घर तो जैसे काफ़ी दिनों के बाद बन रही हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में सेम की फली। तो यहाँ जैसे मैंने आलू डाले हैं काट के और सेम की फली तो मैंने पहले बनने रख दी थी। और यहाँ जैसे हल्दी मिर्च और जो मसाले डाले जाते हैं वही मसाले डाल दिए हैं मैंने, जो डेली में रोज़ मसाले डालते हैं तो वही मसाले डाले हैं मैंने। और ये सेम की फलियाँ जैसे खाने में बहुत अच्छी लगती हैं और जैसे चावल वगैरह से अच्छी नहीं लगती हैं। और ये वाली सब्ज़ी है जैसे सूखी बनती है गैस, तो ये सब्ज़ी सूखी बनती है, जैसे पराठे हैं रोटी है उनके साथ में अच्छी लगती है खाने में। तो जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी जैसे मतलब आज यही बना देती हूँ सब्ज़ी। और ये कई दिनों की जैसे रखी पड़ी और मैंने साफ़ कर कर जैसे रख ली थी कि इनमें जैसे भी निकलते हैं जैसे मतलब ख़राब निकल आती हैं तो साफ़ करनी पड़ती हैं। तो साफ़ करी थी मैंने खूब अच्छे से और यहाँ लगाने लगी हूँ आटा। तो बनाऊँगी बच्चों के लिए पराठे। तो बस सुबह को बस यही सब, जब बच्चे जाते हैं स्कूल तो बस सुबह के लिए बस यही सब सारे काम होते हैं, नाश्ता वगैरह बना कर देना बच्चों के लिए। तो यहाँ जैसे मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए और यहाँ देख रही थी कि अभी जैसे बनी नहीं है। तो अभी बनी नहीं है, जैसे थोड़ा सा हल्का सा पानी रह गया है तो थोड़ी देर और जलाऊंगी, फिर उसके बाद में इनके लिए बाद में छौंकूंगी मैं। तो जैसे ये वाली फलियाँ जैसे पता नहीं जैसे बहुत सी जगह जैसे पहले भी छौंक देते होंगे, लेकिन मेरे यहाँ जैसे मैं बनाती हूँ तो बाद में छौंकती हूँ इनके लिए। ऐसे पहले बनने रख देती हूँ सब मसाले डालकर, फिर उसके बाद में इनके लिए बाद में छौंकती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ ये सूखा धनिया लगाया है और लाल मिर्च लगाई है काट के और यहाँ हींग लगा दूँगी और फिर उसके बाद में इनके लिए छौंक दूँगी। तो जैसे खाने में अच्छी लगी थी और जैसे अर्पिता को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जैसे चाय के साथ में और पराठों के साथ में जैसे खाई थी उसने और अंकुर ने भी। तो जैसे दोनों को पसंद आई थी और सचिन को भी जैसे, तो सचिन लेकर नहीं गया था मतलब खा के गया था और जैसे अर्पिता लेकर गई थी तो उसका मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था। तो बोल रही थी कि मेरे लिए बस एक पराठा रखना और मैं बस खा के जाऊंगी। तो अंकुर लेके नहीं गया था। तो अंकुर के जैसे मन की बात है, कभी जैसे उसका मन होता है तो लेके जाता है, नहीं मन होता है तो नहीं लेके जाता है वो। और उसका मन होगा तो बोलेगा मुझे कभी 2 पराठे रख देना। तो जैसे जब 2 या 4 पराठे लेके जाता है तो जैसे घर खा के नहीं जाएगा और जब घर खा के जाता है तो फिर लेके नहीं जाता है वो। तो यहाँ जैसे पराठे भी बनाने लगी हैं और चाय भी बन गई है। तो अभी जैसे मैंने चाय नहीं पी है क्योंकि जैसे सुबह को जल्दी जल्दी होती है कि जैसे ये लगता है बस बच्चों के लिए जैसे मतलब नाश्ता वगैरह टाइम से बन जाए और बच्चे जैसे खाकर चले जाएं। तो उसके बाद में जैसे बैठकर चाय वगैरह पियो। तो अंकुर आ गया तो अंकुर बोल रहा था कि मम्मी अभी बने नहीं हैं पराठे। तो बोल रही थी कि हाँ बनना है, जब तक तुम सब्ज़ी लगाओ। तो जैसे अंकुर है जैसे सब्ज़ी वगैरह बनती है तो अपने आप लगा लेता है, जैसे थाली वगैरह अपने लिए जैसे अपने आप लगा लेगा, सब्ज़ी वगैरह अपने आप परस लेता है। तो इस बात में अंकुर बहुत सही है। तो इसने इस पे रख दिया तो मैं कह रही इस पे क्यों रख रहा है, इधर रख दे। तो बोल रहा था नहीं अभी उठा लूँगा मैं। तो इसने जैसे आलू लिए थे तो इसे आलू जैसे बच्चों को कोई भी सब्ज़ी सही बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आलू भी और थोड़ी मतलब बोल रहा था कि सेम की फली पता नहीं पहले कैसे लगेंगी। तो पहले तो इसने आलू आलू रखे थे, फिर उसके बाद में जब इसने खाई थी तो बोल रहा था कि हाँ अच्छी लग रही हैं खाने में। तो फिर बाद में इसने और ली थी। तो बच्चों की तो बस यही है।
जैसे पराठे भी बन गए हैं और मैंने जैसे थोड़ी रोटी भी सेकी थी उसके बाद में, और बच्चों को जैसे पराठे दिए थे सेक के। तो आज जैसे कुछ नहीं बनाऊंगी, तो सभी के लिए बस ये मतलब सब्जी और रोटी यही हो जाएगी। तो जैसे रोटी भी बनाई थी मैंने और जैसे पराठे बनाए थे बच्चों के लिए। तो यहाँ अर्पिता के लिए लंच रख रही हूँ मैं। तो अर्पिता बोल रही थी कि मुझे बस एक पराठा रखना, ज़्यादा मत रखना। तो बस उसी के लिए पराठे रखूँगी और फिर उसके बाद में गैस वगैरह साफ़ करूँगी। तो यहाँ गैस भी साफ़ हो जाएगी। और बोल रही थी कि एक पराठा और दे दो मेरे लिए। तो अभी जैसे ये मतलब इनका अभी मतलब नाश्ता चल रहा है अभी। तो जब तक मैंने लंच पैक कर दिया और जैसे आज खाना भी मेरा जल्दी बन गया था, क्योंकि ऐसा ही होता है सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो जैसे खाना अगर कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है तो जल्दी हो जाता है काम। तो आज बहुत जल्दी मेरा जैसे काम निपट गया था। और जैसे बच्चे जा चुके हैं स्कूल, फिर उसके बाद में जैसे चाय वगैरह पी थी मैंने और जैसे खाना नहीं खाया था कि भूख नहीं लग रही थी अब इस टाइम। तो जैसे मैंने गैस वगैरह जो बर्तन थे थोड़े बहुत साफ़ करने के लिए, तो बर्तन भी साफ़ किए थे। तो जैसे अंकुर के पापा जैसे उनने खाना खा लिया था तो वो चले गए थे। तो बस मेरा यही होता है, जैसे कभी जैसे मन करता है तो मैं कभी जल्दी खा लेती हूँ और नहीं मन करता है तो खाती भी नहीं है जल्दी। तो जैसे मन नहीं कर रहा था मेरा खाने के लिए तो मैंने सोचा लेट ही खाऊंगी थोड़ी, अभी नहीं खाऊंगी खाना, जब भूख लगेगी तभी खाऊंगी मैं। तो यहाँ गैस भी साफ़ हो गई है। और जैसे कई बार मैं जैसे ये कपड़ा है जैसे धुल के लाती हूँ तौलिया, कई बार धुलती हूँ तब जैसे साफ़ करती हूँ गैस के लिए। तो कई बार धुल कर फिर उसके बाद में ये गैस अच्छे से साफ़ हो जाती है। और मैंने जैसे इसी वाले साबुन से जिससे मैं बर्तन धोती हूँ तो उसी से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ जैसे टाइल वगैरह, और आज चाय बनाई थी तो चाय निकल गई थी, तो चाय गिर गई थी। तो नीचे जैसे स्लैब पर चाय हो गई थी। तो जब मैंने जल्दी में साफ़ नहीं की थी फिर उसके बाद में साफ़ की थी मैंने, कि जब गैस साफ़ कर रही थी तभी मैंने साफ़ की थी चाय। तो फिर यहाँ उसके बाद में गैस भी साफ़ हो गई है। और जो बर्तन थे थोड़े बहुत तो वो भी सब साफ़ करके रख दूँगी मैं। तो बस यही लगता है जैसे जल्दी उठ जाओ तो काम भी जल्दी हो जाता है, निपट भी जाता है। और फिर इसके बाद में यहाँ जैसे अब बच्चे हैं जब चले जाते हैं तो मतलब सब ऐसा ही छोड़ जाते हैं। तो देखिए अर्पिता जैसे मैंने उसमें नहीं रखा था इसके बॉक्स में लंच, तो मतलब पता नहीं छोड़ गई वो यहीं, इसमें रख लिया था और जल्दी जल्दी में ऐसा ही छोड़ गई, वो लेकर भी नहीं गई थी लंच। तो बस ऐसा ही होता है। और मैं कभी कभार इसका टिफिन है जब रख देती हूँ जैसे बैग में, तो कभी कभार, और इस आज जल्दी में तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा और इसने भी ध्यान नहीं दिया तो छोड़ कर चली गई। और यहाँ लगा दिए मैंने चादर, फिर उसके बाद में तकियों पे भी कवर डाल लूँगी। तो ये वाली है जैसे गर्म वाली चादर अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये वाली चादर। और एक दूसरी है तो वो भी बहुत पसंद आती है बच्चों के लिए। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना और सभी दोस्तों में शेयर करना गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो, और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो इसके जैसे कवर नहीं है इस वाली चादर के, और जो दूसरी चादर है जैसे गर्म वाली तो उसके कवर हैं, उसके साथ में जैसे कवर आए इसके साथ में नहीं आए थे। तो जैसे जो चादर रखी थी ठंडी वाली चादर होती है तो मैंने उसी के कवर डाल दिए हैं इसमें। तो यही वाली लगा दूँगी मैं। तो गाइस अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत आप लोगों को पसंद आ रही हो, अगर थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो मेरी वीडियो, तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करना गाइस। तो बाय गाइस।